नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। साहब, जब 2020 का विधानसभा चुनाव होता है बिहार में, तब तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी तो जो पहला कलम चलेगा वो रोज़गार पे चलेगा और रोज़गार की संख्या होगी 10 लाख रोज़गार बिहार में। लेकिन तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आते हैं और नीतीश कुमार सत्ता में आ जाते हैं बीजेपी के गठबंधन के साथ। लेकिन समय के साथ वक्त बदलता है, नियत बदलती है, कुर्सी कुमार बदलते हैं और सत्ता बदल जाती है और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन करके फिर सत्ता में आ जाते हैं। जब तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले जनता उनसे एक पूछती है कि भैया जी, अब सत्ता में आ गए हैं, 10 लाख रोजगार कहाँ है। तेजस्वी यादव उस पर कार्य करते हुए तमाम तरह की घोषणाएँ कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, बहालियाँ वैकेंसी निकल रही है। लेकिन इसी वैकेंसी में और इसी बहाली में सबसे बड़ा बहाली आया शिक्षा को लेके, जो कि 1,70,000 संख्या है इस बहाली का। और ये नया नियमावली बना जिसके लिए पहले से ही बिहार में विरोध जताया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि जो हमारे कानून के खिलाफ आवाज़ उठाएगा या फिर धरना प्रदर्शन करेगा, उसके खिलाफ सरकार कठोर कदम उठाएगी। अब ये तो हो गई विरोध का हक छीन लेना और अपना बात ना कहने देना। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से तो यही है कि अगर आप आवाज़ उठाइएगा तो आपको दंडित कर दिया जाएगा। हम आवाज़ उठाएंगे तो आप अपने आप को साबित करें, ये सही रास्ता है। लेकिन आवाज़ उठाने वाला का गला घोंट दें और आवाज़ दबा दें, ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र में तो नहीं ही है। खैर, हम वहाँ पे नहीं जाते। अब क्या होता है कि जो बीपीएससी के तहत जो 1,70,000 टीचरों की वैकेंसी होनी थी, जिसको कहा जाता था कि अब बिहार में शिक्षा का गुणवत्ता सुधर जाएगा, और मुझे भी लगता था कि सुधर जाएगा। लेकिन साहब, बिहार के रग में और बिहार के खून में राजनीतिक कूट कूट के भरा है। बिहार के राजनेता अगर कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे राजनीति की महत्वाकांक्षा अवश्य होती है। अब आप लोग देख लीजिए कि कुछ दिन पहले बिहार में महागठबंधन का एक मीटिंग चल रही थी और विपक्ष की तमाम पार्टियां, कांग्रेस इस मीटिंग में शामिल थे। चाहे वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, चाहे बंगाल के मुख्यमंत्री हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे उड़ीसा के तमाम लोग इसमें, चाहे महाराष्ट्र के हो, ये तमाम लोग एक साथ आए हुए थे, एक मंच पे आए हुए थे और महागठबंधन और बीजेपी को हराने की प्रण ले रहे थे और शपथ ले रहे थे। लेकिन इस मीटिंग का एक निष्कर्ष अभी से देखने को मिला और वो निष्कर्ष है कि अब जो बिहार सरकार 1,70,000 टीचर की बहाली निकाली थी, अब इसमें गैर बिहारी यानी कि दूसरे राज्य के लोग भी इसमें प्रतिभागी और अपना फॉर्म भर सकते हैं और नौकरी हासिल कर सकते हैं। अब नीतीश कुमार का इसका एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है। वो कहते हैं, देख रहे हैं ना जी, हम तो कर ही रहे हैं, हमारा तो काम है ना जी, सबको एक साथ लेके चलने का। अब आप ही लोग समझिए, बिहार के खाली वोट करना से हम प्रधानमंत्री बनेंगे जी? नहीं बनेंगे ना। हर एक राज्य के लोगों को वोट चाहिए हमको। जब हर एक राज्य के लोग वोट देगा तो उनके लिए कुछ लॉलीपॉप होना चाहिए ना जी। तो हम ये जो 1,70,000 का वैकेंसी निकाले हैं उसमें से उन लोगों को भी थोड़ा चटा दिए हैं। और ये चटाने वाली जो प्रक्रिया है साहब, मुझे लगता है कि ये जो बीपीएससी के तहत 1,70,000 की जो वैकेंसी है ना, ये ताल मटोल करके 2025 का विधानसभा ला दिया जाएगा। लेकिन 1,70,000 जो शिक्षकों की बहाली है वो पूर्ण नहीं की जाएगी। इसमें तमाम तरह के केस होते रहेंगे। आए दिन इस वैकेंसी पे केस हो रहे हैं। कभी हाई कोर्ट में चुनौती दिया जा रहा है, तो कभी इस लेवल पे दिया जा रहा है, तो कभी नियमावली को चुनौती दिया जा रहा है। तो तमाम तरह के इस पे विरोध जताया जा रहा है। सरकार अपने तरीके से इसको खींच रही है क्योंकि उसको सत्ता ज़्यादा प्यारी है और इसी तरह की वैकेंसियों को बीच में ला के युवाओं से वोट ले लेती है और फिर उनको पकौड़ा तलने के लिए और अपनी पार्टी का झंडा कंधा पर दे के गली गली घुमाने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि इसके अलावा युवाओं के पास चारा नहीं है ना बचता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा उन तमाम युवाओं से, मेरे हम उम्र के भाई बंधुओं से, कि साहब इस बार आपके हाथ में किसी भी पार्टी का अगर झंडा आएगा ना, तो उसमें किरासन तेल लगाइएगा, आग लगाइएगा, और जिस पार्टी का वो झंडा होगा उस पार्टी की राजनीतिक करियर के चिता में आग लगा दीजिएगा। और फिर उस झंडा को
डंडा बनाइएगा और राजनीतिक भेड़ियाओं को पता ही है कहाँ घुसेड़ना है, घुसेड़ दीजिएगा। फिर आप लोग देखिएगा कि किस तरह से आम जनता की किस्मत और भविष्य दोनों चलने लगती है, क्योंकि देश की व्यवस्था मरी हुई है, देश की व्यवस्था अपंग है, देश में कानून मरा जा रहा है, देश के राजनेता की नीयत मरी जा रही है। उसका जिंदा करने के लिए और उसको चलाने के लिए यही एक रास्ता है। आपने देखा होगा कि जब कोई बेहोश होता है तो उसको थप्पड़ मारा जाता है, ना कि उसको सहलाया जाता है। तो हमारे देश के राजनेता, चाहे बिहार के राजनेता, सब ये बेहोश हो गए हैं, अचेत निद्रा में हैं। इनको जोड़ के धन्नातेदार चाटा चाहिए, और वो चाटा होगा और वो चाटे का रूप होगा हमारा वोट। यही चाटा जब लगेगा तो इनकी नींद और तमाम इंद्रियां खुल जाएंगी, फिर सही समय पर सही कार्य होंगे। बिहार की ऐसी कोई वैकेंसी का एक नाम बता दी कि बिना केस और कोर्ट में गए हुए वो वैकेंसी पूरी हो गई हो। उसी तरह ये बीपीएससी की जो वैकेंसी है 2025 के विधानसभा तक टाली जाएगी, और इसी के बदौलत तेजस्वी यादव कोशिश करेंगे सत्ता में आने के लिए। कैसे को कहेंगे कि हम तो निकलबे किए थे, बहाली नहीं पूरा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो बस काम है वैकेंसी निकालना, और वैकेंसी निकाल के तमाम फॉर्म के नाम पे पैसा उगाही और चंदा उगाही करके उसको फिर से एक बार चुनाव प्रचार प्रसार में लगाया जाएगा। तो साहब, इसी बीच में अभी जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले बिहार में हीट वेव चल रहा था, और इस हीट वेव के कारण भोजपुर जिला में, आरा में इस तरह लोगों की जान गई कि शमशान घाट में लकड़ियों की कमी हो गई और चीता जलाने के लिए जगह कम पड़ गए। तो अभी थोड़ा मौसम बदला, और मौसम के बदलते ही बिहार में वैशाली जिले में राघोपुर से हाजीपुर के बीच में जो एक संपर्क था पीपा पुल के रूप में, वो पीपा पुल ढह गया और ढह जाएगा, और इस पर कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि जो बिहार के पर्यावरण मंत्री हैं वो ब्लॉग बना रखे हैं। कभी ये पटना के किसी मॉल में भटकते हैं, तो कभी वृंदावन चले जाते हैं, तो कभी शंख बजाने लगते हैं। जब बहुरूपिया के रूप में आ ही गए हैं तो बहुरूपिया वाला ही रूप धारण कीजिए। आम जनता को बहुरूपिया के रूप में आके आम जनता का शोषण मत कीजिए। अब ये पीपा पुल कब बनेगा, ये तो हमारे ब्लॉगर भैया हैं वही बता सकते हैं। तभी तक और अभी तब तक वहाँ के किस आम जनता अपनी नाव खे के और नाव चला के एक दूसरे से दूसरे छोर में जाएगी, और ये बदलता हुआ बिहार है, और ये 21वीं सदी का बिहार है, और ये नीतीश कुमार का बिहार है, ये सुशासन बाबू का बिहार है, ये भ्रष्टाचार वाली बिहार है, और ये प्रकृति आपदा की सरकार है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लगता है कि जो 2023 में नई नियमावली के साथ बीपीएससी की परीक्षा और बहाली होने वाली थी, और तमाम बिहार के युवाओं के आंखों में सपने सजा दिए गए कि आप लोगों को शिक्षा और स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलेगा, उनको एक बार फिर से गला घोंटने और गला रेतने में बिहार सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। क्योंकि नीतीश कुमार अकेले बिहार के बल के और बिहार के वोट से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए तमाम राज्यों से वोट चाहिए, और वोट के लिए तो कुछ चटाना पड़ेगा ना। तो नीतीश कुमार ने बिहार के एक बार फिर से युवाओं का सपना और बिहार के युवाओं का हक बंदर बांट के रूप में बांट दिया। जिन राज्यों के लोग आएंगे वही राज्य हैं महाराष्ट्र, जहां से उत्तर भारतीय लोगों को मार मार के खदेड़ा जा रहा था, और ये समय आएगा कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ शिक्षा देने के लिए आएंगे। और जो ये मंत्री साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश के टीचर नहीं होते हैं और इसकी कमी होती है, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि कहाँ से पढ़ें। इंजीनियरिंग में संस्कृत पढ़ के जाया जाता है। कभी देख लीजिएगा कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा इंजीनियर कहाँ से बनते हैं। कभी देख लीजिएगा कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री को लेके आगे पीएचडी करने वाला राज्य कौन सा है। तो आपको तो अपना उल्लू सीधा करना है, आपको तो सत्ता चाहिए, आपको ये सब रिसर्च करने का मौका कहाँ है। कभी मुझे लगता है कि बिहार में शराबबंदी से ज़्यादा ज़रूरी है कि गांजा बंद होना चाहिए। साला ये लोग गांजा पी के बैठता है, कहता आओ बेटा आज रात को एगो कानून बनाते हैं, और फिर एक बार जनता का शोषण करते हैं। फिर एक बार गांजा पीता है, कहता आओ भतीजा,
फिर एक फूंक मारते हैं और फिर एक नया कानून बनाते हैं, जनता का शोषण करते हैं। शराब से पहले बिहार में गांजा बंद होना चाहिए। ये गांजा फूंक के कुछ कानून बना रहा है सब, जोना का कुछ अता पता ही नहीं। आशा करते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो 1,75,000 और 70,000 जो भी संख्या है, जो टीचर्स की बहाली निकली है, उसको पूरा करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है, 70% मेरा दिल कहता है कि 2025 के विधानसभा तक जाएगा और उसके बाद भी पूरा हो जाए तो भगवान को शुक्रिया और धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि नियत और ईमान इन भ्रष्टाचारियों की मर गई है। खुदा हाफिज।